यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता आते हैं, थोड़े दिन में कहीं और चले जाते हैं, आप तो नहीं जा रहे कहीं? आप अपना बताइए, क्योंकि चैनल इसी तरह बदनाम होता जा रहा है, कई लोग छोड़ रहे हैं, आप तो नहीं छोड़ के जा रही हैं। सवाल पूछ लो आपसे, तो आपको एकदम मतलब इतना तीखा लग जाता है ना अखिलेश जी, बहुत तीखा लग जाता है। इसका मतलब क्या होता है? स्पीच देने के लिए थोड़ी ना बुलाए यहाँ पर किसी, हम अपनी बात नहीं बात क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप इतना भड़क जाते हैं अखिलेश जी, आप एकदम भड़क जाते हैं। मैंने नोट किया है, आपने 3 बार हूँ बोला था 2.5 मिनट के इनके तकरीर में, कुछ नहीं पूछा, मेरे लिए भी चुप रहिएगा। देखिए मैं चित्रा जी आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पर सारे स्तरों पर जब इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट हुए, हाँ मैं पूछ बता रहा हूँ, फिर आई डेट के आपको नामांकन भरना है। नड्डा जी ने नामांकन भरा, उनके सामने अगर किसी ने नामांकन नहीं भरा सर्वसम्मति से हुआ, इसका मतलब ये नहीं चुनावी प्रक्रिया नहीं हुई। पर मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा इन्होंने जितेंद्र प्रसाद वाला, मैंने इंडिया टुडे की रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे उन्होंने कहा कि फिक्स्ड मैच था, और ये आज तक की रिपोर्ट है कि बीजेपी में कैसे चुनाव होते हैं। ये क्या झूठे है क्या आज तक? और इंडिया टुडे वाले चुप कर पे कुत्ते झूठे है क्या? बता दो। अखिलेश जी, मैं आपके पास आते हुए देखिए, बीजेपी के भीतर कोई अध्यक्ष पद को लेकर सवाल नहीं उठा रहा है ना, लेकिन आपके भीतर तो नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़े बड़े नेता जो सालों सालों तक रहते हैं। जल्दी से आप अपनी बात लीजिए, उसके बाद सलमान निजामी जी की नहीं बता पाए कि बीजेपी में कब कौन कंटेस्ट किया, बीच में नहीं, आप भी नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं। ये हुई ना बात। बीजेपी की सबसे बेशरम प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच हुई तीखी बहस। अखिलेश प्रताप सिंह ने इस दलाल प्रवक्ता की एक एक बात का दिया मुंह तोड़ जवाब, और इसको लाइव टीवी के अंदर ही पाखिया उधर कर रख दी। जब शहजाद पूनावाला राहुल गांधी के मजाक उड़ा रहा था, तब अखिलेश प्रताप सिंह ने भी मोदी जी के बारे में क्या कुछ बोला, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। गोदी मीडिया की सबसे बेशरम एंकर उर्फ मुजरा करने वाले आंटी चित्रा त्रिपाठी की लाइव शो के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता ने उड़ाई मजाक। कांग्रेस के प्रवक्ता जब भी कुछ बोलना शुरू करता है, तब तुरंत गोदी एंकर बीच में टोक देते हैं। उसी पर गुस्सा होकर अखिलेश प्रताप सिंह ने इस गोदी एंकर की दलाली भरी सभा में ही निकल दिया। इस गोदी मीडिया की दलाल एंकर चित्रा त्रिपाठी को लेकर आप लोगों की क्या सोच है, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आगे वीडियो। अरे आप नहीं प्लीज बीच में बात, सेंटेंस होने दे, सेंटेंस होने दे। वही मैं कह रहा हूँ कि सूप तो सूप छलनियों बोलेगी, जिसके पर मैं आज तक जब से जनसंघ बीजेपी बनी कभी चुनाव ही नहीं हुआ, वो हमारे चुनाव प्रक्रिया को फिक्स बता रहे हैं। अरे जहाँ बाकायदा वोटिंग होती है, बनता है, उसके बाद गुजरात से, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, ऐसा तो है। चित्रा जी आप बोलने नहीं, चित्रा जी आपकी ये मेरा इलेक्टोरल है, ये मेरा इलेक्शन कमीशन को जाता है, ये इलेक्शन कमीशन को जाता है। अध्यक्ष का एक चुनाव नहीं बता पाए कब हुआ है। क्या बात है? कांग्रेस के संविधान में ये भी प्रावधान है कि सीडब्ल्यूसी के आधे मेंबर इलेक्टेड होंगे। ये मुझे इलेक्टेड मेंबर्स के नाम बता दे। सीडब्ल्यूसी कौन नहीं इलेक्टेड है? कहाँ हुए ये चुनाव? कौन से मंगल ग्रह पर चुनाव करवा के लाए क्या? कौन से? अच्छा तो नाम बता दीजिए, कौन से इलेक्टेड मेंबर थे? सर सुनो तो, सीडब्ल्यूसी के इलेक्टेड मेंबर्स के नाम बता दो। डेलीगेट्स का वो इलेक्टेड बताइए जरा। चुप रहिए। जितेंद्र प्रसाद का चुनाव था, वो भी फर्जी फिक्स मैच था। उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। किसी को पता नहीं होता। 7 बार चुनाव हुए। मैं कभी कब चुनाव है? दूसरा ना बताओ, कब किसके खिलाफ कौन लड़ा? बताओ। बूथ लेवल का चुनाव, बूथ लेवल का मंडल लेवल का चुनाव नहीं है, बूथ लेवल प्रदेश लेवल का चुनाव नहीं है। वहाँ भी कब हुआ? वहाँ भी कब हुआ? बता दो। एक सेकंड। इसी बात को लेकर अपनी पीठ कब तक थपथपाते रहेंगे कि कांग्रेस का इतने सालों तक राज रहा, हमारी ये परिपाटी, हमारी ये पीढ़ी। चिंता मत करिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों नहीं करें? हमारी चिंता मत करिए। बिल्कुल सबकी हमारी सरकार की चिंता करिए, जो सत्ता में बैठा है। विपक्ष की चिंता मत करिए, जो सत्ता में बैठा है उससे सवाल करिए, उसकी चिंता करिए, वो क्या कर रहा है उसकी चिंता करिए, वो सरकार कैसा काम करे उसकी चिंता करिए, सरकार काम करे उसकी चिंता करिए, सरकार जनता का कौन सा काम नहीं कर रही उसकी चिंता करिए। मीडिया का ये काम है, विपक्ष का चिंता करना मीडिया का काम नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इलेक्टोरल रोल का जो वोट देंगे, जो डेलीगेट्स हैं। पहला आपसे निवेदन है, जैसे दूसरों के बीच में आप खामोशी से सुनती हैं, हमें जितना देर देंगे उतने देर बीच में मत बोलिएगा। प्यारी समझ गई। वो गए, वो जाने, और जो बोल रहे हैं उसका अच्छा बुरा वो गुलाम नबी साहब जाने, जो जा रहा है वो जाने।
जनता तो बोल ही चुके हैं गुलाम नबी आजाद वो साहब जाने को, आप जब बड़े नेता को बोल ही चुके हैं तो अब क्या बोलेंगे आप? इस उम्र उन्होंने में तो समर्थन में इस उम्र में छोड़ फिर मैंने दिया कहा था उनके। बीच में ना बोलिएगा। नहीं, सर, सवाल तो पूछूंगी आपको ना। रोका ही नहीं जाता है, कांग्रेस पार्टी पर आपको अगर रोका ही नहीं डिबेट है, जाता। तो जरा सी कांग्रेस भी के बड़े नेता स्टूडियो में हैं, उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। सुन लीजिए, कांग्रेस की आवाज जरा से देर बाद सुनाई देती है तो आपको बर्दाश्त ही नहीं होता है, तुरंत आप डिस्टर्ब करने लगते हैं। सबसे ज्यादा आप बोले हैं अखिलेश कहाँ प्रताप बोल रहे हैं, जी। हमको तो सबसे सिर्फ ज्यादा आप आप ही डिस्टर्ब बोलिए, करते बोलिए हैं। बोलिए बोलिए ये मत किया करिए, बोलिए, बोलिए। बात आने दीजिए। बहस का मतलब ये होता है कि लोग अपने अपनी बात रखें शालीनता से। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी इतने दिनों तक रूल की 14 तक 70 वर्षों बाद बीजेपी आई है, और ये चिंता करें कि अब इसके बाद कितने 100 साल लगेंगे दोबारा आने में। बात तो सही है, क्योंकि कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा बिंदु नहीं है, ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसपे बीजेपी वोट मांग सके कि मैंने इस देश में आपको ये अचीव करके दिया है। एक, चीन के साथ इकोनॉमी के साथ, रोजी रोजगार के साथ, डॉलर के साथ रुपए। हम कहते हैं मोदी जी के जो भाषण हुआ करते थे हम ये कर देंगे, जो उन्होंने 2022 में करने की कसमें खाई थी 3 से 4 साल में, वही अब चला दीजिए। 10 कसमें हैं उनकी, क्या पूरी हुई? सबको पक्का मकान होगा, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, उसमें LED लाइट होगी, उसमें शौचालय होगा, और हम 15 अगस्त को 2022 को जली ना, तेरी भी जली ना। बुलेट ट्रेन में बैठ करके जाएंगे, किसानों की आय 2022 में दोगुनी होगी। ऐसे 20 मोदी मोदी सर आप लोग करते हाँ, तो रहते वही बता रहा हैं, हूं लेकिन ना। उसके बावजूद यूपी उत्तराखंड में क्या अरे, आपका हाल कर दिया वहाँ की फिर जनता ने? वही बताने की मैंने जरूरत है कहा क्या? ना, मैं चुनाव आती हूँ जीत शहजादी आपके जाना, पास। चुनाव जीत और जाना। मुझे, मैं तो बस आपसे ये नेता, अखिलेश जी देखिए, सवाल पूछती हूँ, मुझे एक बड़ा डर लगता है। एक विश्वसनीयता होती है सेकंड, नेता यहाँ पर की। कांग्रेस पार्टी के नेता आते हैं, थोड़े दिन में कहीं और चले जाते हैं, आप तो नहीं जा रहे कहीं? कितनी प्यारी बात करती है रे तू, जवाब दो इस साली को। आप बने अपना रहेंगे। बताइए, क्योंकि ये चैनल इसी तरह बदनाम होता जा रहा है, कई लोग छोड़ छाड़ रहे हैं। सवाल आप तो नहीं छोड़ के जा रही हैं। सवाल नहीं, पूछ आप लो तो आपसे, छोड़ के नहीं जा रही हैं। सवाल पूछ लो आपसे, जैसा तो सवाल आपको हो, एकदम वैसा मतलब जवाब इतना आएगा। तीखा लग जाता है ना अखिलेश जी, बहुत तीखा मैं लग आपसे जाता पूछ है। रहा हूं अरे सलमान कि निजामी आप तो नहीं बैठे हुए छोड़ के हैं, जा गुलाम रही हैं। नबी आजाद साहब बैठे हुए हैं, रीता हमें तो बोगड़ा चिंता जोशी है कि आप पूछ तो लिया नहीं इस छोड़ के वजह जा से। रही ठीक है, हैं। चलिए आ जाते हैं मेन आप तो मुद्दे नहीं पर। छोड़ के बहन डर गई, बहन डर गई। गुलाम नबी जी को कल तक जम्मू कश्मीर का कैंपेन चीफ बना रहे थे, आज वो गद्दार हो गए पार्टी के। किसी को जनरल सेक्रेटरी बना रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया, बातें रखी तो उनको गद्दार बोल दिया। अरे इतने बड़े गद्दार थे, बीजेपी के एजेंट थे, तो भाई पार्टी में रखा बीजेपी क्यों तो था? यही और चाहती दूसरी थी आखिरी ना। बात, महात्मा गांधी के इस सुंदर स्वप्न को राहुल गांधी शिद्दत से पूरा कर रहे हैं। जहां वो जाते हैं वहां पर जीरो करके आते हैं। तो महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर कम से कम इस मामले में और किसी मामले में नहीं, राहुल गांधी चल रहे हैं कि कांग्रेस नामक दुकान को बंद कराना है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सबको ही गद्दार कहना है, सभी गद्दार हो गए, तो भाई साहब कांग्रेस पार्टी में तो राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा चुनाव हराया बोलिए है, अखिलेश। तो सबसे बड़ा बीजेपी का एजेंट। अबे साले, तभी मेरा माफ कर। देखिए मैं सीरियस बात कर, मैं सीरियस बात, आप जवाब दे देते हैं, एक हो सीरियस जाएगा बात, उसके पहले जवाब दीजिए। एक सीरियस बात। ठीक है, अभी तो जवाब नाम दीजिए। सीरियस अरे भाई राहुल गांधी के बारे में मैं सीरियस बात हो खुद सकती है बता क्या? रहा हूं। राहुल गांधी को सीरियसली लिया जा सकता है? आप बेटा बचाओ छोड़ो, पार्टी बचाओ पे ध्यान दो। ठीक है, देखिए अब मेरा आप बोलें दीजिए, तो अखिलेश जी को बोलें दीजिए। लास्ट, हाँ। अखिलेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, भारत जोड़ो बाद में करना, पहले परिवार छोड़ो करो, परिवार छोड़ो, भारत फिर जोड़ो। मैंने नोट किया है, आपने 3 बार हूं बोला था, 2.5 मिनट की इनके तकरीर में कुछ नहीं पूछा, मेरे लिए भी चुप रहिएगा। देखिए ये नहीं, सुनिए, आजीवन विक्टिम ही नहीं, रहेंगे नहीं, क्या? नहीं, नहीं, नहीं। आजीवन विक्टिम नहीं, का सुनिए, स्वप्न ये कसम खाकर रखी है क्या? देखिए, जिसे अपनी कुछ उपलब्धि होगी तो वो अपनी बात करेगा, जिसके पास अपना कुछ है ही नहीं है बताने को, जिस व्यक्ति की कोई विश्वसनीयता नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हम लोग को बुरा लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, की कोई राहुल गांधी नहीं के है। बारे में बोल रहे हैं। मैंने बीच में नहीं कि बोला, गांधी के अलावा मैंने बीच में नहीं कोई बोला, उपलब्धि नहीं है मैंने उसकी। बीच में नहीं बोला, मैंने नहीं, राहुल के बारे में बोल मैंने रहे हैं। बीच में नहीं बोला। ये अच्छा। आपका फोबिया है और जारी रहना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को राहुल गांधी से डरना भी चाहिए, गजब बेइज्जती है। क्योंकि वो एक विश्वसनीय व्यक्ति है, वो स्टेट्समैन वाला व्यक्ति है, वो विजनरी व्यक्ति है, वो विजन वाला व्यक्ति, वो टेलीविजन वाला नहीं है। हाँ, ये डरना भी चाहिए, और डर बता रहा है आपको। जब से मोदी युग की शुरुआत हुई, आप लोग का क्या हाल हो गया अखिलेश जी? सवाल पूछ लो, फिर आप लगेंगे एंकर पर ही हमला करने के लिए। 2018 के बाद, एक सेकंड सर, अब ठीक है सर, कोई बात नहीं, डिबेट है ना, डिबेट का मतलब क्या होता है? स्पीच देने के लिए थोड़ी ना बुलाए यहाँ पर किसी हम को। अपनी तेरा नकाब अभी उतारूंगा मैं। डिबेट का मतलब ये होता नहीं है, हम अपनी बात तो रखें तो बीच में स्पीच है। क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप इतना भड़क हाँ, भी तो जाते हैं बता, अखिलेश जी, भड़क कौन रहा है? आप एकदम भड़क जाते हैं, हम बिल्कुल भड़क भड़क नहीं जाते रहे हैं, हैं, हम भड़क अचानक नहीं से आप रहे हैं, भड़क हम जाते अपनी हैं। बात रख रहे हैं। हाँ, क्या हम आपको अपनी- लगता है कि गांधी परिवार के तरफ भी कोई अध्यक्ष होगा? जल्दी से बताइए, क्लोजिंग कमेंट होगा,
अरे उस गांधी परिवार में प्रधानमंत्री छोड़ा है जिसके लिए कसमें खाते थे मोदी जी मेरे पिता तुल्य, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य, जब तक आपको प्रधानमंत्री न बना लूं। कहाँ है आजादी आदरणीय अडवाणी जी? उस प्रधानमंत्री पद को सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को सोनिया जी ने त्यागा है। और 3 बार उनके प्रचार से, उनकी मेहनत से कांग्रेस ने सत्ता बनाई है और गैर नेहरू परिवार का पीएम बना है। उससे बड़ा पद इस देश में राजनीति करने वाले के लिए कोई नहीं है। क्यों हिला डाला ना? मेरी पार्टी जो छोड़ के, इनकी पार्टी कल ये जब छोड़ेंगे बीजेपी, तो ये क्या बीजेपी की तारीफ करेंगे? अच्छा, ये अभी बीजेपी में गए हैं, तो जब ये बीजेपी में गए तो हमको कोस रहे हैं, और जब ये बीजेपी छोड़ के किसी और में जाएंगे तो क्या ये बीजेपी की तारीफ करेंगे? ये फिर सब यही बताएंगे, इसी तरह ला के बताएंगे कि बीजेपी में ये कमी थी, उसमें ये कमी थी, मोदी जी में ये कमी थी, नड्डा जी में ये कमी थी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?